सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ संख्या 8 जिसका शीर्षक है केरल प्रदेश को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में केरल प्रदेश के विषय में उसकी लोक परंपरा, उसकी संस्कृति, वहाँ के त्योहारों आदि का वर्णन मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, केरल प्रदेश को ईश्वर का देश कहा जाता है। वहाँ की शांति घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, उसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आया करते हैं। केरल प्रदेश के संबंध में ऐसे ही कई अन्य बातों का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ की शुरुआत अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद से होती है। अध्यापिका, क्या आप सभी शैक्षणिक भ्रमण के लिए दक्षिण भारत गए हैं? बालक कहता है, सुना है वहाँ केरल का प्रदेश बहुत सुंदर है। बालिका कहती है, केरल के विषय में हमने विज्ञापन देखे हैं। अध्यापिका, केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? बालक, केरल साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है। बालिका, केरल में ओणम के त्योहार पर नौका प्रतियोगिता बहुत धूमधाम से होती है। अध्यापिका कहती हैं, इस त्योहार पर वहां और क्या क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि ओणम त्योहार में और क्या क्या होता है। अध्यापिका कहती है, छात्रा भारतम विशाल देश। छात्रों, भारत विशाल देश है। भारते गणतंत्र राज्यम अस्ति। भारत में गणतंत्र राज्य है, अर्थात जनता के द्वारा जनता का शासन होता है गणतंत्र में। तो अध्यापिका कहती हैं, भारत में गणतंत्र राज्य है। अत्र नवविंशति राज्यानि सप्त च केंद्र शासिता प्रदेशा। यहाँ पर नवविंशति का अर्थ होता है 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में राज्यों की संख्या 8 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 हो गई है। केरल राज्यम एषु अन्यतम अस्ति। केरल राज्य उसमें से एक है। यूयम अस्य विषय किमपि जनित। क्या तुम लोग इसके विषय में कुछ जानते हो? छात्रा, आर्य इदम राज्यम भारतस्य दक्षिण भागे स्थितम। मैडम, यह राज्य भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। अतीव रमणीयम पर्यटकानां च आकर्षणम वर्तते। अत्यधिक सुंदरता के कारण पर्यटकों का यह आकर्षण है। अस्य विषय देवस्य स्वयं देश इति विज्ञापन यत्र तत्र पश्या। इसके विषय में यह देवों का अपना देश है, ऐसा विज्ञापन यहाँ वहां दिखाई पड़ता है। अध्यापिका कहती हैं, सत्यमेतत्, सत्य है। अस्य राज्यस्य एकतः अरब सागर अपरः पर्वत श्रृंखला। सत्य है, यह इस राज्य के एक ओर अरब सागर तथा दूसरी ओर पर्वतों की श्रृंखला है। अत्र प्रकृति दृश्यम अतुल्यम। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रकृति सौंदर्यम सघनानि वनानि समुद्रस्य तटम रम्याः जलप्रपातः एनम अतीव रम्यम कुर्वन्ति। यहाँ की प्रकृति का सौंदर्य, सघनानि वनानि, सघन वन, समुद्र तट और रमणीय जलप्रपात इसको और अधिक सुंदर बनाते हैं। सर्वत्र हरितिमा दृष्टिपथम
आयाति। सब ओर हरियाली दिखती है। शांति विराजते एवं प्रतीयते यत देवा अत्र वसन्ति। यह शांति ऐसी है, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर देवों का निवास हो। मान्य अस्य राज्यस्य राजधानी किम। छात्रा कहते हैं मान्य अस्य राज्यस्य राजधानी किम। मैडम इस राज्य की राजधानी क्या है। अध्यापिका कहती हैं तिरुवनंतपुरम अस्य राजधानी। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कोच्चि इति अपरम प्रसिद्धम नगर। और कोच्चि यहाँ का एक दूसरा प्रसिद्ध नगर है। छात्रा केरल वासीनां प्रमुख उत्सव कः। छात्र कहते हैं केरल वासियों का प्रमुख उत्सव क्या है। अध्यापिका उत्तर देती हैं ओणम अत्रत्यानां जनां प्रमुख उत्सव। ओणम यहाँ के लोगों का प्रमुख उत्सव है। अयम कृषि उत्सव अस्ति। यह कृषि उत्सव है। उत्सव काले अखिले राज्ये समारोह भवन्ति। उत्सव के समय में, उत्सव के काल में संपूर्ण राज्य में समारोहों का आयोजन होता है। कुत्रचित सुसज्जितानां गजानां शोभा यात्रा। कहीं पर सुसज्जित हाथियों की शोभा यात्रा। कुत्रचित सर्प नौका प्रतियोगिता। कहीं पर सांप के समान नौकाओं की प्रतियोगिता। कुत्रचित च विविधा पारंपरिका खेला आयोजन्ते। और कहीं पर विविध प्रकार के पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है। जनाः नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति। लोग नए वस्त्रों को पहनते हैं। विशिष्टानि भोजनानि साधयन्ति। विशेष प्रकार के भोजन को करते हैं। गृहस्य प्रांगणे महिला नाना वर्णे पुष्पे विचित्रां पुष्प सज्जान कुर्वन्ति। घर के आंगन में महिलाएं नाना वर्णे अनेक रंग के पुष्पों से विचित्र प्रकार की सज्जा करती हैं। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, नाट्य, गीतादीनाम अनेके कार्यक्रमाः जन जीवने आनंदं संचारयति। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, नाटक, गीत से युक्त अनेक कार्यक्रम जन जीवन में आनंद का संचार करते हैं। छात्र कहते हैं एनम उत्सव आलक्ष्य लोक कथा प्रवर्ते इति श्रूयते। छात्र पूछते हैं इस उत्सव के संबंध में एक लोक कथा सुनने को आती है। अध्यापिका कहती हैं आम हाँ पुरा अत्र राज्ये महाबली नाम राजा राज्यम करोति स्म। पहले इस राज्य में महाबली नाम का राजा राज्य करता था। सह असुर राजा आसीत्। वे असुरों के राजा थे। परम स्वभावेन दयालु दानशील च। परंतु स्वभाव से दयालु और दानशील थे। सह न्यायप्रिय पुत्रवत स्नेह प्रजा पालयन्। वह न्यायप्रिय थे तथा पुत्र के समान प्रजा को स्नेह करके प्रजा का पालन पोषण करते थे। तस्य राज्ये सर्वे जना सुखिना आसन्। उनके राज्य में सभी लोग सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एकदा तस्य दानशीलतां परीक्षितुं विष्णु वानरूपेण आगच्छन्। एक बार उनकी दानशीलता की परीक्षा हेतु स्वयं विष्णु ने वामन रूप धारण करके आए। अतिदानत्व सह विष्णुनाम पाताल लोके प्रेषित। अतिदानत्व के कारण, अपनी दानशीलता के कारण वह विष्णु के द्वारा पाताल लोक ले जाए गए। प्रजानाम दर्शनाय सह प्रजाप्रिय प्रतिवर्षम राज्ये आगच्छति इति जना मानते। अपनी प्रजा के दर्शन, अपनी प्रजा को देखने के लिए प्रजा के प्रिय राजा प्रतिवर्ष अपने राज्य को देखने के लिए आते हैं,
ऐसा वहाँ यहाँ के लोगों का मानना है। ओणम इति उत्सव तस्य राज्य स्वागतार्थम सोल्लासम आयोजित। ओणम यह उत्सव अपने राजा के स्वागत के लिए सौ उल्लास से आयोजित किया जाता है। ओणम जो उत्सव होता है वह इन्हीं राजा के लिए, राजा महाबली के आगमन के लिए आयोजित किया जाता है। जना स्वीय प्रिय रागे उत्साहम उत्सवस्य सज्जान कुर्वन्ति। लोग स्वयं अपने प्रिय राजा के स्वागत में उत्साहपूर्वक साज सज्जा करते हैं। छात्रा मान्य नौका प्रतियोगिता विषय श्रोतुम उत्सुका हविन। छात्र कहते हैं, मैडम हम लोग नौका प्रतियोगिता के विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। अध्यापिका कहती हैं, इमा प्रतियोगिता अतीव लोकप्रिय। यह प्रतियोगिता अत्यधिक लोकप्रिय है। प्रतियोगितायाम अनेका सुसज्जिताम अलंकृता नौका भवन्ति। प्रतियोगिता में अनेक प्रकार की सुंदर सुसज्जित नौकाएं होती हैं। सर्पवत भवति आकृति नौकाया अतएव सर्प नौका इति नाम। सांपों की आकृति की नौका होने के कारण जो नौका होती है उसकी आकार सांपों के आकृति के समान होता है, इसीलिए उसे सर्प नौका कहते हैं। प्रत्येक नौकायाम शताधिका नाविका। प्रत्येक नौका में 100 से अधिक नाविक अति कौशलेन नौका चालयन्ति। अत्यधिक कौशल से नौका को चलाते हैं। द्वित्रा जना गीतम गायन्ति। 2 से अधिक लोग, 2 या 3 लोग गीतों को गाते हैं। द्वित्रा च ढक्काम वादयन्ति। 2 या 3 लोग ढोलक को बजाते हैं। दृश्यम अति मनोहरम। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर होता है। छात्र कहते हैं, अस्य प्रदेशस्य भाषा का कहच जनजाति नाम उद्योग। छात्र पूछते हैं, इस प्रदेश की भाषा क्या है और यहाँ के लोग क्या उद्योग करते हैं। अध्यापिका कहती हैं, मलयालम इति केरल वासी नाम भाषा। मलयालम केरल वासियों की प्रमुख भाषा है। अनेके आंग्ल भाषा भाषिणा। यहाँ अनेक लोग अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। कृषि मत्स्य व्यापार नारिकेल व्यापारस्य अत्र जनजातिनाम मुख्य उद्योग। कृषि मत्स्य व्यापार नारियल का व्यापार यहाँ के जनजाति लोगों का मुख्य उद्योग है। जना संगीत प्रिया। यहाँ के लोग संगीत प्रिय हैं। कथकली प्रदेशस्य शास्त्रीय नृत्य। कथकली नृत्य प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अस्य नृत्यस्य वेशभूषा क्लिष्टम परम विचित्र वर्ण। इस नृत्य की वेशभूषा अत्यधिक कठिन है और विचित्र रंगों की है। इदम नृत्यम अभिनय प्रधानम वर्तते। यह नृत्य अभिनय प्रधान है। नर्तकः विविध मुद्रा भाव प्रकट। जो नर्तक हैं वो भी अनेक प्रकार की मुद्राओं को प्रकट करते हैं। छात्रा आर्य अस्य प्रदेशस्य किम वैशिष्ट्यम वर्तते। छात्र पूछते हैं, मैडम इस प्रदेश की विशेषता क्या है। अध्यापिका कहती हैं, साक्षरत्वम अस्य प्रमुखा विशिष्टता। साक्षरता यहाँ की प्रमुख विशेषता है। साक्षरता विषय इदम राज्यम समस्ते देशे प्रथमम स्थानम भजते। साक्षरता के विषय में यह राज्य समस्त देश में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। महिला सुशिक्षिता परिवारे समादरम लभ्यन्ते। महिलाएं सुशिक्षित हैं यहाँ की और परिवार में आदर प्राप्त करती हैं। अनेका परिचारिका वृत्ति स्वीकुर्वन्ति। अनेक महिलाएं नर्स, परिचारिका का अर्थ है नर्स, के कार्य को स्वीकार किया है। अयम प्रदेश आयुर्वेदस्य भूमि। यह प्रदेश
आयुर्वेद की भूमि है। अस्य हरितेषु वनेषु औषधय सुलभः। यहाँ हरितेषु वनेषु हरे भरे वृक्ष औषधि सुलभता से मिल जाती है। जलवायु चापि अनुरूपम वर्तते, और यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अनेके रुग्णा तत्र स्वास्थ्यम लाभाय पाश्चात्य देशेभ्यः अपि आगच्छन्ति। अनेक रोगी यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी देशों से यहाँ आते हैं। अनेकानि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानानि, अनेक आयुर्वेदिक चिकित्सा के संस्थान अत्र विश्व विख्यातानि सज्जन्ते। यहाँ के अनेक आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान विश्व भर में विख्यात हैं। छात्राः अस्माभिः शैक्षणिक भ्रमणार्थ केरल प्रदेश अवश्य गंतव्यम। छात्र कहते हैं हम भी शैक्षिक भ्रमण के लिए केरल प्रदेश में जरूर जाएंगे। अध्यापिका साधुक्तम देवस्य स्वीय देश खलु है। ठीक कहा है। अध्यापिका कहती हैं ठीक कहा है, देवों का स्वयं का देश